हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू में आपका स्वागत है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में 5,369 पदों के बारे में बताने वाला हूं और सभी पद सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैनल का नाम पहले UGC नेट क्रैकर था, लेकिन इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है, इसलिए इस चैनल का नाम चेंज कर दिया गया है और न्यू नाम दिया गया है GOVT यानी गवर्नमेंट जॉब्स फॉर यू। अब हम बात करते हैं कि इसमें विभिन्न सब्जेक्ट में यानी 10वीं क्लास पास आउट हैं तो 10वीं क्लास पास आउट पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, 12वीं क्लास पास आउट हैं तो 12वीं क्लास पास लेवल पे सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं, और आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन बेसिस पर आवेदन आमंत्रित हैं, और लाइब्रेरी साइंस में सर्टिफिकेट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है या बैचलर डिग्री है तो बैचलर डिग्री लेवल पे भी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित है। यह सबसे बड़ी वैकेंसी है जिसमें लाइब्रेरी साइंस के फील्ड में 60 से ज़्यादा पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं और विभिन्न फील्ड में आपके योग्यता के अनुसार आवेदन आमंत्रित किया गया है। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है। इस चैनल के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया है जिसमें विभिन्न पदों के बारे में डिटेल जानकारी उस व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड की जाती है। तो आपकी इच्छा हो तो व्हाट्सएप ग्रुप से आप ऐड हो सकते हैं। हम बात करते हैं इन सभी पदों के लिए सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस के बारे में। तो देखिए 6 मार्च 2023 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू हो चुका है और 27 मार्च 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रिसिप्ट करने की यानी लास्ट डेट और टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 27 मार्च 2023 रात्रि को 23 बजे तक हैं। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट 28/3/2023 रात्रि को 23 बजे तक हैं। इसके अलावा आप यदि चालान के द्वारा एप्लीकेशन शुल्क जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए 28/3/2023 तक आप जमा करा पाएंगे, और चालान के थ्रू आपको वर्किंग टाइम में 29/3/2023 तक आप एप्लीकेशन शुल्क चालान के थ्रू जमा कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि इतनी सारी भर्ती है यानी बहुत बड़ी वैकेंसी है, बिग रिक्रूटमेंट है, तो इसके लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 3/4/2023 से लेकर 5/4/2023 के बीच में आपके एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन करने के लिए विंडो ओपन होगा, इसमें आप सुधार कर पाएंगे। और जून जुलाई 2023 में आपकी परीक्षा होने की संभावना है। तो आप लाइब्रेरियन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो लाइब्रेरियन के लिए कुल 60 प्लस पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं, और विभिन्न सब्जेक्ट में बात करें तो 10वीं क्लास पास आउट पे, 12वीं क्लास पास आउट पे, ग्रेजुएशन बेसिस पे भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। आपके ऊपर है कि आप कौन सी नौकरी लेना चाहते हैं, और विभिन्न सब्जेक्ट में विभिन्न विषय में आवेदन आमंत्रित हैं। आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार भी पद इसमें हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस चैनल पर डेली सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियो अपलोड किया जाता है। अब हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो देखिए 1/1/2023 तक आपको एज लिमिट काउंट करना है। एज लिमिट के बारे में जो छूट है यहाँ पे दी गई है। SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD के लिए 10 साल है। इस तरह से कैटेगरी वाइज आपको छूट दी गई है एज लिमिट में। अब हम बात करें एज लिमिट की जो है उसके बारे में, तो ग्रुप C का जो पद है उसके लिए एज लिमिट 40 साल है। इसके अलावा SC ST के लिए 45 साल है। इसके अलावा वोमेन के लिए और जो सेपरेट है जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनके लिए 35 साल है। विंडो जो वोमेन मतलब विधवा जैसे बोलते हैं उनके लिए 35 साल हैं, और डाइवर्स वाले कैटेगरी में जो मेल है यानी फीमेल है उनके लिए SC ST कैटेगरी में 40 साल है, और जो छूट है वो छूट अप्लीकेबल है। तो यह वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा आपके लिए क्योंकि सभी डिटेल जानकारी बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। अदरवाइज आप वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको फुल डिटेल जानकारी चाहिए, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी से रिलेटेड जानकारी, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, सभी डिटेल जानकारी के लिए आपको डिटेल जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। यह वीडियो आपके एग्जाम पैटर्न से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक की प्रोसेस भी इसमें बताया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो फुल जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की बात करें तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में यह वैकेंसी आई है, और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर आपको जाना है, वहाँ से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट आपको मिल जाएगा क्योंकि वहाँ पे मैं लिंक दे दिया हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क के बारे में कि इस पद के लिए एप्लीकेशन शुल्क कितना लग रहा है। तो देखिए 100 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है जो बहुत ही कम है आपके लिए, और इसके साथ ही SC ST PWD एक सर्विसमैन के लिए कोई भी एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है।
धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आपको डिटेल जानकारी बताते जाते हैं कि क्या क्या इसमें रिक्वायर है। और यह जो वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल पे आवेदन आमंत्रित किया गया है, एसएससी के द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी है। यदि आप भागलपुर से लेकर मुजफ्फरपुर, पटना, बिहार, बरेली यानी उत्तर प्रदेश में कहीं भी आप अप्लाई करना चाहते हैं या जहां भी आपको अप्लाई करना है उसके लिए आपको सेंटर दिया गया है। ऑल इंडिया में जगह जगह पे सेंटर दिया गया है। हम ऐसे ऐसे स्थान पे सेंटर है कि हम बता नहीं सकते। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि आप जहां भी अप्लाई करना चाहते हैं, पांडिचेरी से लेकर तमिलनाडु से लेकर चेन्नई, वेस्ट बंगाल, सब जगह सेंटर दी गई है। गुजरात में भी है, यानी ऑल इंडिया लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं। अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में। तो देखिए आपका जो सिलेबस है, प्रत्येक प्रश्न है जो 2 अंक का है, 60 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, यानी 80 मिनट फॉर कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दी गई है, यहाँ पे मैक्सिमम नंबर दिया गया है कि कितना मिलने वाला है। यहाँ पे प्रश्न की संख्या दी गई है। तो आपके जनरल इंटेलिजेंस से 25 प्रश्न पूछा जाएगा, 50 अंक का है। जनरल अवेयरनेस से 50 अंक का है। क्वांटिटी एटीट्यूड से 25 प्रश्न, 50 अंक का है। और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 प्रश्न, 50 अंक का है। यह तो आपके पेपर से रिलेटेड हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग रखा गया है, यानी 0.50% आपके गलत प्रश्न आप करेंगे तो इतना निगेटिव मार्किंग है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप एसएससी के लिए अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि माइनस मार्किंग है। तो आपके लिए थोड़ा सा जो प्रश्न क्लियर है उसी प्रश्न पे आपको करेक्ट करना है, अदर डाउट वाले प्रश्न को नहीं छूना है। अब यहाँ पे है तो ये देखिए पूरे सिलेबस दिया गया है, जो 10वीं क्लास 12वीं क्लास पास लेवल पे सिलेबस है। ग्रेजुएशन लेवल पे सिलेबस यहाँ पे दी गई है, जिसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है। तो यह सिलेबस तो आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर है, तो आधार कार्ड का प्रिंट आउट या ई आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये सब आपके लिए हैं। जो यदि आप कैटेगरी में हैं तो ये सब आपको डिटेल जानकारी आपको भरना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में विभिन्न आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, इसके बारे में डिटेल जानकारी दी गई है। तो इस तरह से विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित है और सभी डिटेल जानकारी दी गई है। अब मिनिमम पासिंग मार्क जो होती है, तो जनरल में 30% है, EWS और ओबीसी में 25 है और अदर कैटेगरी में 20% पासिंग है। लेकिन आपको पासिंग मार्क के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको मेरिट के चक्कर में पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन मेरिट में हो, क्योंकि पास तो सभी हो जाएंगे लेकिन मेरिट में जो आएगा उसी का सिलेक्शन होने वाला है। शॉर्टलिस्ट उसी को किया जाएगा। आप तो बहुत सारे एग्जाम दिए हैं तो आपको पता है कि शॉर्टलिस्ट उन्हीं को होता है जो मेरिट में आते हैं। इस तरह से ये विभिन्न जानकारी दी गई है। अभी मैं नीचे आऊँगा और नीचे आपको पद बताऊंगा, उसके बारे में क्वालिफिकेशन बताऊंगा कि क्वालिफिकेशन क्या है, यहाँ पे क्या क्या डिटेल जानकारी दी है। एनेक्जर 1 करके दिया है, एनेक्जर 1 में क्या जानकारी है, एनेक्जर 2, एनेक्जर 4, एनेक्जर 5, इस तरह से एनेक्जर 12 तक भी डिटेल जानकारी दी गई है। आपको क्या करना है कि एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके डिटेल जानकारी पढ़ना है, या तो हमारे इस वीडियो पे या किसी वीडियो पे आप कमेंट करेंगे या बोलेंगे कि इसका लिंक प्रोवाइड कीजिए, तो मैं आपको लिंक प्रदान कर दूंगा जहां से डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ से आते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की प्रोसेस दिया गया है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें क्या क्या फिल करना है। यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए कि इसको देखकर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे, आपको कोई मिस्टेक भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया हुआ आपके लिए प्रेजेंट हुआ है और इसमें क्या क्या सेलेक्ट करना है, क्या क्या भरना है, किस पे यस करना है, किस पे नो करना है, सभी डिटेल जानकारी दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से संबंधित। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ कैटेगरी वाइज के लिए प्रोफार्मा दिया गया है। तो यह प्रोफार्मा आपको कैटेगरी में है तो डाउनलोड कर लेना है और उसको फिल कर लेना है आपको। अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किन किन पदों के लिए आवेदन है। तो मैं बता रहा हूँ आपको आवेदन के बारे में और विभिन्न पद के बारे में। यहाँ पे फोटो आपको ऐसे चूज करना है, देखिए इस तरह से फोटो चूज होना चाहिए, एकदम फोटो मतलब क्लियर हो, सीधा हो, इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में आपको चूज करना चाहिए। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं विभिन्न पद के बारे में। तो मैं आपसे ही बताना चाहता हूँ कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि सभी पद के बारे में डिटेल जानकारी बताई जाएगी, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर दिया गया है, यहाँ पे रीजन दी गई है, यहाँ पे पोस्ट का नंबर दिया गया है। जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो इसी पोस्ट नंबर से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे पद का नाम दिया गया है, यहाँ पे डिपार्टमेंट दी गई है, यहाँ पे एज लिमिट है, पे स्केल यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कैटेगरी वाइज पद है, लास्ट में टोटल पद हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता देता हूं क्वालिफिकेशन। तो देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट या ग्रेजुएट से एबव होना चाहिए। इसी तरह गर्ल्स केडर इंस्ट्रक्टर के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है।
चार्टर मैन के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में भी ग्रेजुएट या ग्रेजुएट से एबव है, L6 का पद है। इसी तरह से विभिन्न है। कैंटीन अटेंडेंट के लिए भी 10वीं क्लास पर आवेदन आमंत्रित है। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 12वीं क्लास पर आवेदन आमंत्रित है। इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकेंड के लिए ग्रेजुएशन है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 10वीं क्लास पर आवेदन आमंत्रित है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट बेसिस पे आवेदन आमंत्रित है। इस तरह से 95 पेज जो है, पेज नंबर 95 से लेकर 135 पेज के बारे में बताने वाला हूं। तो यह वीडियो बड़ा होगा क्वालिफिकेशन से रिलेटेड डिटेल जानकारी बताने में। तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट या इससे ऊपर है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। डिप्टी रेंजर के लिए 12वीं क्लास है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट या इससे एबव होनी चाहिए। लाइब्रेरियन के लिए जो आवेदन आमंत्रित हैं हाई स्कूल पास लेवल पे, 12वीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं। लाइब्रेरियन पद के लिए, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 10वीं क्लास पास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं। टेक्नीशियन के लिए 12वीं क्लास पास होना चाहिए। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट का जो पद है वो ग्रेजुएट से एबव होनी चाहिए। यानी आपको ध्यान रखना है पोस्ट कोड के बारे में, सभी पद के लिए पोस्ट कोड जारी किया गया है, उसी के अनुसार क्वालिफिकेशन है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए हाई स्कूल पास हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट या एबव। असिस्टेंट प्लांट प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए ग्रेजुएट या एबव है। असिस्टेंट प्लांट प्रोफेसर ऑफिसर के लिए भी ग्रेजुएट इससे एबव है। असिस्टेंट प्लांट प्रोडक्शन ग्रेजुएट से एबव है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए मैट्रिक क्लास है और कैटरिंग अटेंडेंट के लिए 10वीं क्लास है। इस तरह से लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए जो नेशनल लाइब्रेरी में आवेदन आमंत्रित हैं इसके लिए ग्रेजुएट या इससे एबव होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट प्रिंटेड के लिए हाई स्कूल है। सीनियर ड्राफ्टमैन के लिए 10वीं क्लास पास आउट है। सीनियर जो स्टोर क्लर्क है उनके लिए 12वीं क्लास पास आउट है। सीनियर ट्रांसलेटर के लिए भी ग्रेजुएट पास आउट है। इसके अलावा लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए भी 12वीं क्लास पास आउट होनी चाहिए। रिसर्च इंस्पेक्टर का पद है। तो देखिए जो पद है ग्रेजुएट यानी ग्रेजुएशन से एबव या हाई स्कूल और 12वीं क्लास लेवल पे आवेदन आमंत्रित हैं। मैं आपको जल्दी आपको मैं बता देता हूं कि यह 135 पेज का एडवर्टाइजमेंट है। तो मैं पद का नाम बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन तो आपको बता ही दिया हूँ कि यही लेवल पे हैं। और जूनियर अकाउंटेंट का पद है। टेक्सटाइल डिजाइन का है। ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, LDC के लिए जो 12वीं क्लास पास पर आवेदन आमंत्रित हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट प्रिंटिंग, हिंदी टाइपिस्ट, पर्सनल असिस्टेंट, चीफ सुपरिटेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्टल, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड बी में आवेदन आमंत्रित हैं जो ग्रेजुएट बेसिस पे हैं। आर्टिस्ट का पद है। असिस्टेंट का है। असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर के लिए है। असिस्टेंट कम्युनिकेशन ऑफिसर का अलग अलग डिपार्टमेंट में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से जैसे ही आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ये विभिन्न पद हैं और सारे पद हाई स्कूल 12वीं पास और ग्रेजुएशन बेसिस पे हैं या ग्रेजुएशन से एबव होनी चाहिए। अब इसमें डिपेंड ये करता है कि आपको कहाँ पे आवेदन करना है और उस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना है। जैसे सेम पोस्ट है लाइब्रेरियन का, यदि नेशनल लाइब्रेरी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके ग्रेजुएशन से एबव होनी चाहिए। और वही दूसरे संस्था में आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए 12वीं क्लास पास आउट मांगा हुआ है। तो इस तरह से आपको पूरी डिटेल जानकारी देखना है। और जो पद है वो मैं आपको बताया हूँ। ड्राइवर से लेकर नर्सिंग ऑफिसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन से लेकर ट्रांसलेटर तक के पद पर, फार्मासिस्ट से लेकर सभी पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। स्टॉकमैन से लेकर स्टेनोग्राफर, सीनियर ड्राफ्टमैन, अकाउंटेंट, MTS लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर कंप्यूटर असिस्टेंट, सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, इस तरह से ECG टेक्नीशियन जूनियर के लिए, डेंटल टेक्नीशियन से लेकर कुक और डाइटेशियन, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन असिस्ट, फोटोग्राफर से लेकर सभी पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। इसमें जो पद हैं जैसे सेक्शन ऑफिसर के लिए हैं, सब एडिटर के लिए विभिन्न सब्जेक्ट में आवेदन आमंत्रित हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए हैं। साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स में भी आवेदन आमंत्रित है। इस तरह से ये विभिन्न पद दिया गया है। और जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि इतने सारे पद हैं, कितने सारे पद हम डिटेल जानकारी बताएं, क्वालिफिकेशन बताएं तो 2 से 3 घंटे का हो जाएगा और वीडियो आज अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। आप स्क्रीन पे ऐसे देख लीजिए कि किन किन पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट से लेकर कोर्ट मास्टर, सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्निकल सुपर वर्कशॉप, नर्सिंग ऑफिसर से लेकर आयुर्वेद में भी आवेदन आमंत्रित किया गया है। इस तरह से आपको डिटेल जानकारी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सीनियर रिसर्च असिस्टेंट, स्टोर कीपर से लेकर फार्मासिस्ट कम क्लर्क के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। इसके अलावा जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर केमिस्ट,
गर्ल केडर इंस्ट्रक्टर के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, स्टॉकमैन के लिए भी आवेदन आमंत्रित हैं। इस तरह से हम टोटल पद की एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5,369 पदों पर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित हैं। और यह जो वैकेंसी आई है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है और सबसे बड़ी वैकेंसी है, जिसमें 5,369 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए लिंक ओपन हो गया है, जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। और मैं इसी तरह का डेली आपके लिए सरकारी नौकरी से रिलेटेड वीडियो लाता हूं। तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल पहले